तो दोस्तों मैं रिटर्न हो रहा था खूटा घाट से और ये रतनपुर है और यहाँ पर रतनपुर का एक प्राचीन किला है। चलिए रास्ते में है, हम उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन किला, और यहाँ जाने के लिए रास्ता भी है शायद, और केंद्रीय संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आता है। और अच्छा ठीक 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 ठीक। और तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, एक किला है, प्राचीन किला जो रतनपुर में है, और चलिए चलते हैं इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये मेन गेट रहा होगा शायद। ये हॉल में शायद तक दरवाज़ा फिट रहा होगा, उसी का है, ऊपर भी है। और यहाँ पर देखिए पत्थरों पर कलाकारी की गई है। ये देखिए पूरा एक और गेट रहा होगा ये, और इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी। यहाँ पर ये वीणा लेके बैठी हैं, सब देवियाँ हैं। पत्थरों पे नक्काशी की गई है पूरी तरह से इस यार। और यहाँ देखिए ये मेन गेट रहा होगा, एक और मेन गेट, और इस पर जो है पत्थरों से ये भी जो है इसको सजाया गया है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जन सामान्य में हाथी किला नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम द्वारा किए जाने का प्रमाण प्राप्त है। सुरक्षित थी संपूर्ण दुर्ग चारों ओर से एक गहरी परिखा से घिरा हुआ था, जो वर्तमान में विभिन्न तालाबों के रूप में परिलक्षित होती है। दुर्ग में 3 प्रवेश ज्ञात है, जिसमें 2 उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा की ओर है। दुर्ग के प्रथम द्वार के पीछे की ओर एक शिव मंदिर के द्वार शाखा को पुनर्निर्मित किया गया है। इस प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक फलक पर रावण को अपना सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करते हुए प्रसिद्ध किया गया। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर शिव का अंकन नंदेश्वर के रूप में किया गया है। तो ये है हाथी किला दोस्तों, और रतनपुर की जो नगरी है उसको रत्नदेव ने ही प्रथम ने ही बसाई थी। तो अब बात करते हैं रतनपुर के इतिहास के बारे में। दोस्तों भले ही आज रायपुर छत्तीसगढ़ की हमारी राजधानी है, परंतु एक समय में रतनपुर ही राजधानी थी। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। रतनपुर का संबंध कलचुरी वंश से रहा है। लगभग 1020 ईस्वी के आसपास कमल राज नामक एक प्रतापी राजा जो है कलचुरी वंश में हुआ, जिसने पूर्वी कौशल के महाशिवगुप्त को पराजित किया था। उसके बाद उसका पुत्र रत्नराज, जिसे रत्नदेव भी कहते हैं, तोमान की गद्दी पर बैठा। ये बात आप ध्यान दीजिए कि पहले जो राजधानी है कलचुरियों की वो तोमान थी, वो कटघोरा के आगे पड़ता है वो जगह। रत्नदेव एक कला प्रिय शासक थे, जिन्होंने तोमान से राजधानी को रतनपुर स्थानांतरित कर दिया। उसने नवीन बसाए नगर में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। आज भी आप देखेंगे तो रतनपुर में इतने सारे मंदिर हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। उस समय रतनपुर का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। लोग इसे कुबेरपुर की संज्ञा देते थे। आप जो किला देख रहे हैं अभी, ये रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही निर्मित किला था। कालांतर में रत्नदेव के पोते जाजलदेव प्रथम हुआ, जिसने आगे चलकर जांगीर नगर को बसाया। बाद में इसी वंश में बाहरेंद्र नामक एक और शासक हुआ, जिसका शासनकाल लगभग 1480 से लेकर 1515 ईस्वी तक रहा। उसने अपनी राजधानी रतनपुर से हटाकर कोसगेन या कोसगई में स्थानांतरित कर दी थी। चारों तरफ गार्डन बिल्कुल लगे हुए हैं, और ये देखिए ये महल के अवशेष हैं, खाना चाहिए। इस पर दीवार रहा होगा कभी, और ये कमरे बने हुए हैं। ये भी एक कमरे का ही रूप लग रहा है।
ये भी एक भवन रहा होगा कभी। और ये शायद तक क्या रहा होगा, महल का बीच रहा होगा या नहीं, स्नान का नहीं, स्नान कर रहा था तो इसमें सीढ़ियाँ रहती। यहाँ पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर रतनपुर, ये जो है सबसे प्राचीन मंदिर लगता है यहाँ का। ये जो आपको तालाब टाइप का दिख रहा है, ये वास्तव में तालाब नहीं, किला का सुरक्षा व्यवस्था है कहना चाहिए। प्राचीन समय में किले ऐसे ही होते थे कि किले के चारों तरफ जो है तालाब बना दिया जाता था या खाई बना दिया जाता था, जिससे कुछ भी आक्रमण हो तो वो रोका जा सके। और आप देखिए किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ तक भी है शायद तक। जो देख रहे हैं ये नहाने के लिए बना हुआ होगा, क्योंकि सीढ़ी है। आप देखिए उधर भी सीढ़ी है, इधर भी सीढ़ी है। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और चूंकि राजा का महल जो है बगल में ही है, तो ऐसा लगता है कि ये उनका जो है नहाने का जगह रहा होगा। तो ये है राजा का महल, पूरा खंडहर में है, और इसको जाने का रास्ता उधर से है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं उधर ही। और इस किले के अंदर ही बहुत सारे तालाब बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये भी एक तालाब है, उधर भी एक तालाब था, ये भी एक किला का अवशेष है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मुख्य महल के अवशेष हैं। किसी जमाने में ये जगह कितना गुलजार रहा होगा। यह भवन 2 मंजिला था, जैसा कि पुरातत्व विभाग के बोर्ड में लिखा भी था। और आप ध्यान से देखेंगे तो सीढ़ी भी गई है दूसरी मंजिल पर। तो ये मुख्य महल था। दूसरे मंजिल के लिए एक सीढ़ी यहाँ से गई हुई है। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखा पाऊंगा तो बताता हूँ कैसा है व्यू। यहाँ देखिए ये पूरा जो है अलग अलग कमरे का पूरा नींव डला हुआ है। वो सामने बरामदा रहा होगा, ये कमरा रहा होगा, उधर पूरे बेडरूम बने रहे होंगे। वहां पर सीढ़ी भी दिख रही है, और इधर चारों तरफ से ये पूरा खाई से घिरा हुआ है। ऐसी ही पुराना किला होता है। और दोस्तों ये भी गेट है। यहाँ पर भी कुछ अवशेष है भवन के, कुछ बना रहा होगा। और ये मेन भवन है। इधर चलिए, एक और यहाँ पर एक भवन को मंदिर का शक्ल दे दिया गया है, लेकिन मंदिर नहीं लगता, वो किला ही लगता है। यहाँ पर देखिए ये भी शायद स्नानागार टाइप का रहा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि सेंटर बहुत डाउन है। बिल्कुल ये नहाने का जगह ही बना रहा होगा, क्योंकि सामने देख सकते हैं आप सीढ़ी है, और ये अलग अलग जो है दरवाजा बने हुए हैं, उस पर भी सीढ़ी बनी हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी सीढ़ी है, और इधर भी सीढ़ी बनी हुई है। और अलग अलग कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। पुराने जमाने का एक खंभा देखिए, कितना कितना ईंट दिया गया है इसमें भाई। और ये जो है पुराने जमाने का दिया रखने का है, दीपक रखने का। और ये 3 तल्ला में बना हुआ था। देखिए
और चलिए हम जो है प्रवेश करते हैं। पूरा महल का अवशेष है यहाँ पर, ये देखिए किसी समय में ये पूरा आबाद रहा होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।